मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम्स क्या होते हैं। व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not have independent existence। एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एग्जांपल्स हैं एटम के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन etc. These are atoms: hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, nitrogen etc. एटम क्या होता है बेटा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन एनी मैटर। कोई भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है इट इज कॉल्ड एन एटम। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? व्हेन two or more atoms combine together। जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H2O, CO2 etc. ये सब क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हमने इनको दो या दो से ज्यादा एटम को मिला के बनाया है। H2 में दो एटम हाइड्रोजन के हैं, H2O में हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम, CO2 में कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक इफ सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन। वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम कंबाइन करेंगे होमो एटॉमिक। होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बना, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 बना, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में फर्स्ट कैटेगरी है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। राइट डाउन, इसको लिखो पहले।
सेकेंड टाइप पढ़ते हैं बेटा होमो एटॉमिक के बाद। सेकेंड टाइप इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल formed by combining two different type of atoms। दो अलग अलग एटम को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है H2 plus O2 H2O, C plus O2 CO2। बैलेंस हो जाता है। C plus O2 CO2 कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जिसमें दो डिफरेंट एटम होते हैं हेटेरो एटॉमिक, सेम एटम होंगे होमो एटॉमिक। क्लियर है बेटा? तो एटम्स का बेसिक आपको बताया, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट और एटम। एटम के सिंबल्स और एलिमेंट के सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब होता है कि किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल सी है। ऐसे ही हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट नोन है। हर एक एलिमेंट का एक नाम है, बट नाम से याद रखना मुश्किल हो जाता है। That's why we will provide a particular symbol to them. हम उनको सिंबल्स के अकॉर्डिंग नेम करते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट के सिंबल लिख रहा हूं नाम के साथ, वो आपने लर्न करने हैं, याद रखने हैं। नाम भी लिखूंगा, सिंबल भी लिखूंगा। हाइड्रोजन H, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन
ये सिंबल्स है बेटा, मेन एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल्स मैंने लिखे हैं। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सल्फर S, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन Fe, सिलिकॉन Si, क्लोरीन F, नियॉन Ne, आर्गॉन Ar, कोबाल्ट Co, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, मरकरी Hg, टिन Sn, लेड Pb, मैंगनीज Mn, जिंक Zn, निकल Ni, लिथियम Li, बोरॉन B। राइट डाउन। यस डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा एटॉमिक मास। हमने एटम पढ़ा बेटा, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल पढ़ा, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बताए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास इट इज mass possessed by an atom due to its nucleus। एटम का जो मास है उसके न्यूक्लियस की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, जो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब कुछ एटम्स का एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। बाकी एटम्स का जो हैवी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा।
कुछ एटॉमिक मास लिख रहा हूं मैं सिंबल के साथ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हीलियम, हीलियम का होता है 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 10, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20। एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम में लिख रहा हूं बेटा ये। सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 39.9, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास आप याद रख सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे। यस, एटॉमिक मास इज द मास पोजेस्ड बाय एन एटम। एक एटम के ऊपर कितना मास है, और एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। यस, डन। नेक्स्ट लिखिए बेटा। इफ atomic mass is expressed in unit U or AMU, अगर एटॉमिक मास के यूनिट कहीं पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर एटॉमिक मास के यूनिट AMU या फिर U गिवन है, AMU को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अगर एटॉमिक मास के यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं U और AMU में, इट इज कॉल्ड relative एटॉमिक मास। हम इसको क्या बोलेंगे, relative एटॉमिक मास। इफ atomic mass is expressed in unit of GM, GM मतलब ग्राम। अगर G लिखा है या GM लिखा है, अगर ऐसा यूनिट ग्राम है एटॉमिक मास की, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अगर यू में एक्सप्रेस करेंगे रिलेटिव, ग्राम में एक्सप्रेस किया ग्राम एटॉमिक मास।
Okay, atomic mass which is mass of an atom. एटॉमिक मास के बाद हम मॉलिक्यूल पे आते हैं. अगर एटम एटॉमिक मास दिखाएगा तो मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा? मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास. Molecular mass, the mass possessed by a molecule. एक मॉलिक्यूल का जो मास है that is called molecular mass और molar mass. मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं. मॉलिक्यूलर लिखा है तब भी मोलर मास है, मोलर मास लिखा है इसको मॉलिक्यूलर मास समझते हैं. और इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सारे एटम्स के मास को प्लस कर देंगे, मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास बनेगा. फॉर एग्जांपल वाटर एक मॉलिक्यूल है बेटा. वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. H2O मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है. 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. तो 1 into 16 एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 2 16, टोटल किया 18. इसको लिखूं 18U, इट इज रिलेटिव मोलर मास. अगर मैं लिखूं इसको 18G, इट इज ग्राम मोलर मास. मोलर मास निकालने का तरीका है बेटा, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सबके एटॉमिक मास को प्लस कर दो, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं CO2. एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है. 1 into 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12. ये सब आपको गिवन होगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 1 into 12, 16 into 2 32. आंसर आया 44. 44U होगा रिलेटिव मोलर मास, 44G होगा ग्राम एटॉमिक मास.